भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो मदगर्वित दानव उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। उन्होंने देखा कि संसार ये सागर है और इस सागर के ऊपर ये शेष की शैया है। आकाश में ब्रह्मा दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी किस पर बैठे हैं? कमल के ऊपर। ब्रह्मा जी का आधार कमल है। कमल का आधार क्या है? भगवान विष्णु। उन्हीं के नाभि से वो कमल उत्पन्न हुआ है। और भगवान विष्णु का आधार क्या है? शेषनाग। वो शेष शैया पर सोए हुए हैं। और शेष का आधार क्या है? ये जल। शेषनाग इस जल राशि पर स्थित है। लेकिन ये जल कहां पर स्थित है? जल को किसने धारण कर रखा है? क्योंकि ये जितनी चीजें हैं ये आंखों से दृष्टिगोचर हो रही है। जल को धारण करने वाला वायु है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उनको संशय होने लगा। ज्ञान किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जब तक भीतर के चक्षु नहीं खुलेंगे तब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता। किताबों से आपको नॉलेज हो सकता है, किताबों से पढ़ करके आपको विद्या आ सकती है, आप विद्वान बन सकते हैं, ज्ञानवान नहीं बन सकते। ज्ञान उसको होता है जिसके भीतर के चक्षु तपस्या से खुलते हैं। तुकाराम, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, जयदेव नहीं, चलो सबकी बात छोड़ दीजिए। आलंदी के संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने 12 साल की अवस्था में ज्ञानेश्वरी की रचना की, बड़ी मुश्किल से 6वीं 7वीं क्लास में पहुंचता है, तो फिर ये ज्ञान कहां से आया? ये ज्ञान है साधना का। ज्ञान तो भीतर है, भीतर से प्रकट होता है। इसलिए इन दोनों ने निश्चित किया कि हम तपस्या, जो सुनाई दिया ऐम, और उस मंत्र को ये दोनों जपने लगे उसी जल पर स्थित होकर के। 1000 वर्ष तक जब जप हुआ, ब्रह्मा जी को चुनौती दे करके उठाया और कहा, ये जप इत्यादि छोड़ो, ध्यान छोड़ो और हमसे युद्ध करो, क्योंकि हमारी भुजाएं फड़क रही हैं, हमारे मन में युद्ध की प्रबल अभिलाषा है, हम किसी से युद्ध करना चाहते हैं। जैसे तामसी व्यक्ति होता है, हर किसी से लड़ाई करना चाहता है, छोटी छोटी बात पर लड़ना चाहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके भीतर तमोगुण प्रकट हुआ है। ये तमह का गुण है, इसलिए तामसी हैं, इसलिए युद्ध के अभिलाषी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अभी तो सृष्टि का सृजन नहीं हुआ, ये दोनों कहां से आए हैं, इनका बल जाने बिना मैं इनसे कैसे युद्ध। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आए और